फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात अपन यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे। तो अनुपात क्या होता है? जब दो राशियों में कोई संबंध बताया जाता है, जैसे 2:3 है तो 2 का और 3 का इसमें क्या बताया, किसी राशियों के बीच में संबंध बताया जाता है, तो वो होता है अनुपात। अपन देखते हैं समानुपात। जब एक राशि का मान बढ़ता है, दूसरी राशि का मान अपने आप उसके साथ में बढ़ता है, तो वो समानुपात होता है। एक राशि का मान बढ़ता है, दूसरी राशि का मान घटता है, तो उसको क्या कहते हो? विलोमानुपात। तो देखो अपन समझते हैं, जैसे कोई संख्या लिख दी 12:10, इसको आप क्या बनाओगे? सरल अनुपात बनाओगे। सरल अनुपात बनाने का मतलब है इसको छोटा रूप दोगे तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 5 बार। इसका मतलब इसका अनुपात क्या हो गया? 6:5। अब देखो अपन छोटे छोटे सवाल लेते हैं बेसिक से। तो देखो अपन एक सवाल लिखते हैं, 18:12 समानुपात 21:x। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो अपन जानते हैं अनुपात में एक चीज़ होती है, बाह्य पदों का गुणा, और वो किसके बराबर होता है? मध्य पदों का गुणा के बराबर। तो अपन इसको गुणा करते हैं, बाह्य पद ये दोनों, तो 18 × x किसके बराबर होगा? 12 × 21 के बराबर होगा। x की वैल्यू निकालोगे, 18 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो चला जाएगा भाग में। अब आप इसको काटोगे, 6 के पहाड़े से 2 बार, 6 के पहाड़े से 3 बार, और ये हो गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। इस प्रकार से आप इसको समानुपात के रूप में भी याद कर सकते हो। अब आपको दिया जाता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात याद करना है, जैसे अपन निकालते हैं 36 और 49 का क्या निकालना है? मध्य अनुपात निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे? 36:x समानुपात x अनुपात 49। तो इससे आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। बाह्य पदों का गुणा लगाओगे, 36 × 49 किसके बराबर होगा? x × x, तो x² हो गया। x² का इधर वर्ग घटाओगे तो इधर क्या आएगा? वर्गमूल आएगा। तो इसका मतलब इस पे क्या आएगा? 36 × 49 के रूट आएगा। 36 का रूट क्या होता है? 6, और 49 का रूट क्या होता है? 7। दोनों इंटू में थे, दोनों अलग अलग निकाल दिए, तो ये क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 42। अपन तृतीय अनुपात भी पढ़ते हैं। तृतीय अनुपात होता है जब अपने को 3 संख्या दे देती है, अपने चौथी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसको x का मान करके आप उसका तृतीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हो। अब अपन देखते हैं छोटे से एक सवाल जिसको आप अनुपात में लिखोगे। तो देखो, a/b बराबर दे रखा है 3:5, और b/c बराबर दे रखा है 3:7, मतलब 7:3। तो अपने को a/b/c क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो, a के नीचे ab के अनुपात लिख दिए अपन ने, 3 और 5 थे। b और c के अनुपात अपन ने लिख दिए 7 और 3। फिर जो खाली स्थान बचे उनमें जो पीछे अंक था वही आगे रख दिया, जो उसके पास में अंक था वही रखते हैं, और इन दोनों को क्या करते थे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सरल अनुपात बनते हैं तो सरल अनुपात बना दो। इसी सवाल में आपको पूछ ले कि आपको a/c क्या होगा। a/c नहीं दे रखा ना, तो आप देखो a/b दे रखा है, तो a/b को आप बट्टा में लिख सकते हो। मैंने बोला है ना, अनुपात को क्या लिख सकते हो? बट्टा में। तो a/b क्या हो गया? 3/5। b/c क्या हो गया? 7/3। इस अनुपात से क्या हो गया? अपने को क्या ज्ञात करना है? a/c ज्ञात करना है। a/c का मतलब a/c। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, a/b, क्योंकि b से b कट जाएगा तो वापस a/c आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 7 के पहाड़े से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7:5। 7/5 आएगा तो a/c क्या आ जाएगा? 7:5। तो देखो, अब अगला सवाल है आपको, सवाल नंबर 2। a/b आपको ये दे रखा है, b/c ये दे रखा है, c/d ये दे रखा है। तो आपको ये बट्टा में दे रखा है, तो मैं इसको पहले एक भिन्न को आप संख्या में चेंज करते हो तो इसका एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, और इसको आप 2/9 को क्या करोगे? 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2। और अनुपात 1/3 को क्या 9 से गुणा करोगे, क्योंकि एलसीएम आएगा, दोनों से गुणा करोगे, तो इसको आप अनुपात में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 2:3। इसी प्रकार से इसको आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 4:5। और इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/7। 6:7 आ गया। तो देखो, अब अपने को ज्ञात करना है a/b/c/d। तो देखो, a/b/c/d मैंने लिख दिया। a/b क्या है? 2/3 है। अब देखो, b/c दे रखा है, क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है।
COD क्या दे रखा है, 6:7 दे रखा है। जो खाली स्थान बचे उसमें वही अंक पास वाले लिखते जाओ। ये हो जाएगा 5, इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे 4, इधर लिखोगे तो 6 और इधर लिखोगे 6। जो पास में अंक था वही तो रिपीट हो रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, पहले तो जो तीनों में संख्या आ रही है उसको आप काट सकते हो। जैसे देखो 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और इसमें भी कट जाएगा। ABCD चारों में कट रहा है, तो ये 2 बार कटा या नहीं कटा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो आप इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको गुणा करोगे तो 24, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा 30, अनुपात इसको गुणा करोगे क्या आएगा 35। इस प्रकार से आप ABCD के अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अगला सवाल है आपके लिए, एक छोटा सा लेते हैं अपन। A/B बराबर क्या है, B/C है। तो अपने को A/4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको आप बट्टा में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। A/B बराबर B/C होगा या नहीं होगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B² बराबर AC लिखोगे। इसका मतलब B की जगह आप क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। तो A2 लिख सकते हो, क्योंकि घात के नियम से। B2 लिख सकते हो। B2 की जगह क्या लिखोगे, ये तो A4 हो जाएगा। इसको आप लिखोगे AC²। इसका मतलब A4 अनुपात क्या हो जाएगा, A2 C2। अब देखो जो कट रहा है इसको काट दो, 2 घात इधर कटेगी तो 2 कम हो जाएगी, तो A2 अनुपात क्या हो जाएगा, C2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं एक छोटा सा सवाल और। X/Y दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। आपको निकालना है 4x + 5y अनुपात 4x - 5y। तो देखो इसको आप अनुपात निकालोगे तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू है जो सेम टू सेम रखनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आप इसको 4 × 3 + 5 × 2 y की जगह रख दिया, अनुपात 4 × 3 - 5 × 2। 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस ये हो गया 10, अनुपात 12 - 10, ये हो गया 22/2। और इसको चेंज करोगे तो 11/1। सरल अनुपात में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल आपके लिए सेम टू सेम ही ऐसा ही है। 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर आपको दे रखा है 12/19। आपको क्या निकालना है, x/y निकालना है। तो देखो इसमें बराबर का मतलब है आप इसको समानुपात भी मान सकते हो। मैंने क्या बोला, जो एक चीज़ घटने से एक चीज़ बढ़ती है तो वो क्या होती है, समानुपातिक होती है। एक चीज़ का बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसको आप क्या करोगे, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करोगे। तो 19 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 से 4 से गुणा करोगे 12 72² - 19 को 3 से गुणा करोगे तो 57y²। और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24x² + 60y²। क्योंकि ये है जो दोनों से गुणा होगा, संख्या से गुणा होगी, x² y² सेम टू सेम रहते हैं। और इसको आप ट्रांसफर करके इसको निकालोगे, जैसे 72 है, इसको इधर लेके आओगे, फिर इसको इधर लेके आओगे तो x/y आपके लिए क्या आ जाएगा 3:2 या 3/2। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। चतुर्थ अनुपात जो मैंने आपको बता दिया, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, तो इनके भी आपको सूत्र होते हैं। जैसे मध्य अनुपात होता है B² बराबर AC, या इसको लिखते हैं B बराबर √AC। तो इस प्रकार से आप उनको भी हल कर सकते हो। अपन अब देखते हैं जो कंपटीशन के लाइक क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। अपना पहला सवाल है इसके लिए, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10% अधिक है। यदि कुल छात्र 63 है तो 6 और नए छात्र भर्ती हो जाए तो उसका क्या ज्ञात करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो अपन लिख देते हैं लड़के बॉय और लड़कियां क्या होगी गर्ल्स। अपन मान लेते हैं लड़कों की संख्या 100 है तो 10% लड़कियां अधिक होने का मतलब 100 के पीछे 10 है, तो इसका मतलब 10 लड़कियां अधिक हुई या नहीं हुई। तो लड़कियां क्या होगी 110। इसको आप अब सरल अनुपात बना लो तो क्या हुआ 10/11। तो क्या आया, लड़के और लड़कियों का अनुपात आया। अब देखो अगर 10 लड़के 11 लड़कियां तो टोटल क्लास में क्या हुआ, टोटल कितने हुए 21 हुए या नहीं हुए। तो 21 अपने इस प्रश्न के अनुसार किसके बराबर होंगे 63 के बराबर। तो 21 बराबर क्या होंगे 63। तो 63 और 21 का एक जोड़ा बन गया। इसका मतलब 1 अनुपात कितने के बराबर है 3 के बराबर है। तो 1 अनुपात 3 के बराबर है। तो अपना बॉय और गर्ल का अनुपात क्या था 10/11 था। तो इसका मतलब 10 अनुपात है तो 3 अनुपात
1:3 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर हुए? 30 के बराबर हुए। और ये 11 किसके बराबर हुए? 33 हो गया। अब देखो 6 नए छात्र आते हैं, नए छात्र का मतलब लड़के आ रहे हैं, तो 30 पहले थे, अब हो गए तो क्या हो गए? 36 हो गए या नहीं हो गए? लड़के ही जुड़ेंगे, क्योंकि लड़कियां तो नहीं आई नहीं। अब इनको आप वापस क्या बना लो? सरल अनुपात बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? 3 के पहाड़े से 11 बार, 3 के पहाड़े से क्या हो जाएगा? 12 बार, 12:11 इसका क्या हो जाएगा? सरल अनुपात हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है आपके लिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है? 16:27 हो जाता है। तो संख्याएं किसके लिखी जाती है? बट्टा में भी तो लिख सकते हैं अनुपात को। तो क्या मान लिया? 5:9 मान लिया है, 5/9 हो गई। तो संख्या को आप अनुपात को संख्या में बनाते हो तो इसको मान लो x। एक संख्या तो है 5x, एक संख्या 9x, 5x और 9x को आप वापस अनुपात बनाते हो तो 5:9 आता है या नहीं आता है? ये अपन ने एक मान लिया। अब देखो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना मतलब ऊपर भी 9 जोड़ोगे, नीचे भी 9 जोड़ोगे, तो इसका अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 16/27, 16:27 के बराबर हो गया। अब देखो आपको क्या करना है? बराबर है, इसका मतलब आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। 27 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 27×5 135x। देखो 27 को आप अब 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 243। अब 16 को भी इससे गुणा करना पड़ेगा, 16 को इससे गुणा करोगे तो 144x, प्लस 16 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 144। अब x वालों को एक साइड में, बिना x वालों को एक साइड में, तो देखो 243 ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 144। तो ये हो गया 144x में से आप कितने घटाओगे? 135x। तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा अपने 99। 99 किसके बराबर आएगा? 9x के बराबर आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आए 11 आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि 9 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, और 99 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 11। तो x की वैल्यू क्या आई अपने लिए? 11। तो अपने को संख्या बतानी है, संख्या बताने का मतलब अनुपात क्या था? 5:9 था। तो संख्या 11 से मल्टीप्लाई कर लो इनको, 55, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99। तो पहली संख्या क्या हो गई? 55, दूसरी संख्या क्या हो गई? 99। अगला सवाल है आपके लिए, 49:68 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, उसका अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखो 49 और 68 इसको बटा में लिख दिया। अब कौन सी संख्या जोड़ना वो अपने को पता है नहीं, तो अपन क्या जोड़ देते? दोनों में x जोड़ देते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 या 3/4। इसको इससे वापस वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा? 49×3 आएगा अपने लिए 190, 49×4 196, प्लस 4 को x से भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 204 प्लस 3x आ गया। वापस इसमें आप पक्षांतरण करोगे, 4x में से 3x घटाओगे तो 1x बच गया। 204 में से इधर वाले 196 घटाओगे तो आपके लिए क्या बचेगा? 8। इस प्रकार से इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक का एक सूत्र होता है, वज्र गुणा का अंतर सेकंड अनुपात का अंतर। सेकंड अनुपात का अंतर क्या है? 3 और 4 का अनुपात क्या है? 1। वज्र गुणा का मतलब है 49 और 68, इन दोनों को वज्र गुणा करोगे 3 और 4 से। वज्र गुणा का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा, क्योंकि वज्र गुणा का अंतर यही तो था। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगला सवाल है आपके लिए, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो इसका मतलब पूरा मिश्रण कितना है? 40 लीटर है। अनुपात के अनुसार पूरा मिश्रण क्या है? 3 + 1, इसका मतलब 4 लीटर का मिश्रण है अनुपात के अनुसार। तो ये 4 इसके 40 के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो 40/4। अब अपने को जैसे दूध की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। दूध की मात्रा ज्ञात करेंगे तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, जो अनुपात था। तो दूध की मात्रा क्या आ गई? 30 लीटर। ये क्या आया? दूध आया। तो अपने लिए पानी क्या हो गया? 40 में से 30 लीटर दूध हुआ तो 10 लीटर पानी हुआ या नहीं हुआ? अब अपने को बोलता है 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो 10 और प्लस 5 जो मिलाया वो क्या हो गया? 15 हुआ या नहीं हुआ? अब देखो दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी क्या हो जाएगा? देखो दूध तो वही था 30 लीटर, और इसमें पानी क्या मिला दिया? 15। तो ये क्या हो गया? 15 के पाड़े से कट जाएगा, 2:3। इसका क्या हो गया? दूध और पानी का मिश्रण आ गया। सॉरी, इसमें 2:1, इसका क्या आ गया? दूध और पानी का अनुपात आ गया। तो दोस्तों
अगला सवाल है अपना अनुपात समानुपात में। 30 लीटर मिश्रण में पानी और शक्कर का अनुपात 3:2 दे रखा है। कितनी शक्कर और डाले कि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब है 1:1 हो जाना। तो 30 लीटर में देखो टोटल मिश्रण कितना था 30 लीटर, तो अनुपात के अनुसार टोटल मिश्रण कितना हो गया 5 लीटर। तो 30 और 5 का एक जोड़ा बनेगा, इसका मतलब 1 किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो 6 के बराबर है तो पानी किसका हो गया, पानी कितना हो गया 18, और बाकी बचा क्या हो गया शक्कर, शक्कर क्या हो गई 12। इस प्रकार से आपने ये दोनों की मात्रा निकाल ली। अब बोलता है कि कितनी शक्कर और डाले, तो पहले अपन लिखते हैं पानी और शक्कर का अनुपात 18:12 लिख दिया। अब ये बोल रहा है कितनी शक्कर और डालनी है, शक्कर डालने का मतलब शक्कर में कुछ चीज़ डालनी है तो x मान लिया, और अनुपात क्या हो जाना चाहिए बराबर का मतलब 1:1। आप इसको वज्र गुणा करोगे तो 12 प्लस x किसके बराबर आएगा 18, क्योंकि 18 इससे मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस x इसके बराबर होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 6। इसका मतलब 6 किलोग्राम शक्कर इसमें क्या करोगे और ऐड करोगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 दे रखा है। यदि 2 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो देखो दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा था, दूध और पानी क्या दे रखा था 3:5 दे रखा था। अनुपात को आप मात्रा में बदलते हो तो इसको मान लो x, 3x और 5x। 2 लीटर दूध और डाल दिया जाता है तो दूध में 2 लीटर और ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो किसके बराबर हो गया, नया अनुपात क्या हो गया 2:3, तो बराबर हो गया। आप इसको क्या करोगे वज्र गुणा करोगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x, 6 बराबर क्या हो गया 10x। इसको ट्रांसफर करोगे तो 10x माइनस 9x, तो 1x किसके बराबर आया 6। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, अभी क्या है देखो 6 है जो x की वैल्यू आई है, तो 3:5 थी, तो इसमें दूध कितना था, दूध पहले अनुपात है उसका पहले नाम है, तो 3 × 6 इसका मतलब क्या हो गया 18 लीटर क्या था उसमें दूध था, और बाकी क्या थी पानी था उसमें। अगला है सवाल आपके लिए, एक मिश्र धातु में लोहे और तांबे जस्ते का अनुपात, तीनों का अनुपात आपको दे रखा है। यदि लोहे व तांबे का अनुपात की मात्रा 81 किलोग्राम है, लोहे और जस्ते की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल के अनुसार लोहे और तांबे की मात्रा कितनी है 81, परंतु इस अनुपात के अनुसार आप देखो लोहे और तांबे का अनुपात क्या है 5:4। तो लोहा और तांबा टोटल कितना हो गया, लोहा और तांबा क्या हो गया 9 हुआ, नहीं हुआ अनुपात के अनुसार, तो ये 9 उस 81 के बराबर होगा, तो 81 बटा क्या हो गया 9, एक जोड़ा बन गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, लोहे और जस्ते की मात्रा ज्ञात करनी है। तो लोहे और जस्ते का अनुपात क्या है 5 और 3 है या नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 क्या हो गया 8, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लोगे आप 8 से गुणा कर लोगे, तो ये कटेगा 9 बार, और ये क्या हो गया 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 72। तो ये क्या आ गया लोहे वे जस्ते की टोटल मात्रा, क्योंकि अपन ने अनुपात को जोड़ करके ही तो गुणा में लिखा है। अगला सवाल है आपके लिए, a बराबर 1/4b, b बराबर 1/2c है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, a बराबर 1/4b है तो b इधर से इधर आएगा, तो इसको मैं लिख दूं a/b बराबर 1/4 हुआ या नहीं हुआ। इसको आप लिख दो b/c बराबर 1/2 हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो a/b बराबर 1/4, b/c बराबर क्या हो गया 1/2। आपको ABC ज्ञात करना है, अनुपात में लिखोगे तो a/b/c, तो AB के अनुपात के नीचे लिख दो, वही पहले वाला सवाल हो गया देखो आपके लिए b/c हो गया ये। इसमें आप जो संख्या यहाँ पे थी वो यहाँ पे ऐड करोगे, जो संख्या यहाँ पे ऐड करोगे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 1:4:8 इसका क्या आ गया अनुपात आ गया। तो दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो किस किस के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये तीनों प्रकार के क्या डाल रखे सिक्के डाल रखे हैं। तो किस अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में डाल रखे। अब देखो आप या तो इसको रुपए में चेंज कर लो या सिक्कों में चेंज कर लो, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखो 50 पैसे है, इसका मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं या नहीं होते, तो इसका मतलब इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 पैसे है, 1 रुपये में 4 होते हैं, इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 1/4 से, और 1 रुपये में 1 रुपया 1 ही होता है, तो ये इसका
वापस अनुपात आ जाएगा। इसको आप 3/2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1.5 और 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब 1। तो टोटल रुपए कितने हो गए थैले में? इस अनुपात के अनुसार से टोटल रुपए क्या हो गए 4.5 रुपये हो गए। परंतु ये बोल रहा है थैले में कुल राशि कितनी 180, तो 4.5 और 180 का एक क्या बन जाएगा जोड़ा बन जाएगा। तो 4.5 के बराबर 180 है, तो अपने को एक अनुपात निकालना है। तो आप इस जीरो को हटाओगे तो ऊपर जाके लगेगा 10। अब इसको आप इससे क्या करोगे काटोगे, 45 के पाड़े से ये करता है 4 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया 40। तो एक अनुपात किसके बराबर आ गया 40 के बराबर आ गया। इसका मतलब 1 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गए 80, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 40 से वापस 120, और ये क्या आ जाएंगे 160। इसका मतलब 1 रुपये के कितने आ गए 80, 50 पैसे के कितने आ गए 120 सिक्के, और इसके आगे 25 पैसे के 160 सिक्के। इसको आप वापस टोटल भी कर सकते हो। 25 पैसे का सिक्का 160 होने का मतलब 40 रुपये हो गए, इसका मतलब हो गए 60, और इसका मतलब 80, तो टोटल 180 रुपये आ गए। इसका मतलब अपने आंसर क्या है सही है। अगला सवाल है आपके लिए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में क्या की गई वृद्धि की गई, क्योंकि 7 से बढ़ा करके कितने कर्मचारी लगा दिए 9 कर्मचारी लगा दिए। तो वेतन में क्या कर दी गई 5 से घटा करके 4 कर दी गई। तो वेतन अपन लिख देते 5 और 4। अब देखो इसको मान लेते कर्मचारियों की संख्या तो मान लेते x, और वेतन की संख्या मान लेते y। तो अब देखो कर्मचारियों की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसकी पूरी जो खर्च होगा उसी का तो आएगा। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35y। पहले कितने खर्च होते थे 35 और xy, क्योंकि x और y भी आपस में गुणा होंगे। और अब कितने खर्च हो रहे हैं 36xy। इसका मतलब 1xy ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 1xy का खर्चा बढ़ रहा है, जो इस प्रश्न के अनुसार खर्चा कितना है 1700 के बराबर है। तो 1xy का खर्चा कितना हुआ 1700 के बराबर। अब ये बोल रहा है प्रारंभ में कुल वेतन, तो 1xy अगर 1700 के बराबर है, प्रारंभ में वेतन कितना था 35xy। तो आप 35xy का मान निकालोगे तो 35 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 59,500 रुपये क्या आ जाएंगे, इसका पहले का वेतन आ जाएगा। अभी का पूछ रहे तो आप किससे मल्टीप्लाई करते 1700 को किससे मल्टीप्लाई करते 36 से मल्टीप्लाई करते। तो देखिए अब अगला सवाल है आपके लिए, 4 संख्याएं दे रखी है 1, 4, 7 और 11। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, ये सभी क्या हो जाए समानुपाती। समानुपाती होने का मतलब है कि ये क्या हो जाए बराबर हो जाइए। अब इसमें आप सभी में एक ही संख्या जोड़नी है, तो आप क्या जोड़ोगे x जोड़ोगे। इस x की वैल्यू अपने को क्या करनी है निकालनी है। तो ये समानुपाती होने का मतलब ये और ये जोड़ा बराबर हो गया नहीं हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:4 समानुपात 7:11 चाहिए, तो इसमें 1 + x 4 + x, इसमें भी बाह्य पदों का गुणा करोगे तो यही तो आपस में गुणा हो रहे हैं। तो आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे गुणा करोगे, तो क्या आएगा 11 को x से मल्टीप्लाई किया 11 को x से मल्टीप्लाई किया 11x, फिर x भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 से हो गया और इससे x² हो गया। अब 7 इससे गुणा होगा तो 28 प्लस ये हो गया 7x प्लस 4x प्लस x²। अब आप इसको हल करोगे तो देखो 11x 1 12x हो गया, 7 और 4 कितने हो गए 11x। तो देखो इसको आप लिख लो 11 प्लस 12x प्लस x² से x² आपस में दोनों काट दो, दोनों तरफ है। तो इधर क्या रह गया 28 प्लस 11x रह गया। अब देखो 12x इधर आएगा 11x तो घटेगा तो 1x बचेगा, इधर आएगा तो 28 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा 17। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 17, और 17 आप इन चारों में जोड़ते हो तो क्या हो जाती है वो एक समानुपात में बदल जाती है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है AD - BC बट्टा A + D - B + C। इसे भी हल कर सकते हो, A मान लो इसको, B C और D इसको हल इससे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके लिए अनुपात समानुपात प्रश्नावली का एक चैप्टर है जो कि पूरा हो चुका है, और अलग टाइप अगर आपके पास में कोई आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको वो भी टाइप्स है जो बता सकता हूं। तो इसी के साथ में अनुपात समानुपात चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।